अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने 8 एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस किए थे। तकरीबन 7 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और आज जो है हम 8 से तकरीबन ये 18 तक ये एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिमेन at about 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 34, 37। तो इसमें जो टेम्परेचर होगा, कोर टेम्परेचर होगा, वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो 9 नंबर एमसीक्यूज हैं, इसमें लिखा है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ पाइन्स, टोमेटोज, रबर, कीकर। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादातर हम कहते हैं कि ये टोमेटो में पाया जाता है। टोमेटो खाने की वजह से ये स्टोन जो है, ये किडनी स्टोन, ये ज़्यादातर हम कहते हैं कि ये पैदा हो सकता है। रेसिन रेसिन्स आर रिमूव्ड बाय कॉनिफर्स, लेडी फिंगर, ग्रासेस, कीकर। तो ये रेसिन जो है जिसको हम यानी ये चीड़ के दरख्तों से हम हासिल करते हैं, तो ये अमूमन इसमें कॉनिफर जो है ये आता है। केकटी आर एग्जाम्पल ऑफ यानी कैक्टस, जिसको हम अमूमन कैक्टस भी कहते हैं, तो ये हाइड्रोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं, या इस कोई भी नहीं है। तो ये अमूमन जीरोफाइट जो है, ये जीरोफाइट में ये शुमार होते हैं। ये जीरोफाइट इसमें हमारा आंसर जो है वो होगा। अब जो नेक्स्ट है, आर्गन्स विच वर्क फॉर हीमियोस्टेसिस आर, हीमियोस्टेसिस के लिए कौन से आर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लंग्स, स्किन, किडनीज, यानी ऑल ऑफ द एबो, यानी ये तमाम जो ऊपर दिए गए हैं तीनों। तो तकरीबन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, स्किन जो है ये स्वेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स को रिमूव करते हैं, साल्ट्स को हम कहते हैं रिमूव करते हैं। किडनी जो है ये एक्सेस वाटर, साल्ट्स और यूरिया को रिमूव करते हैं। तो ये तीनों ये रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबो। अब जो नेक्स्ट है, द डिप्रेशन नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, हेलस, मेडुला, पायरामाइड। तो ये जो डिप्रेशन एरिया होगा ये होगा हेलस, जहाँ पर यूरेटर जो है वो यानी निकलता है और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो दाखिल होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं हाइलस। U-shaped part of the renal tubule is called renal corpuscle, glomerulus, loop of Henle एंड Bowman's capsule। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल है इसमें यू शेप स्ट्रक्चर जो है उसको हम लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप भी कहते हैं। तो ये आंसर हमारा जो है वो ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कौन सा जो है इनमें हम कहते हैं कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज उसको यानी फिल्टर नहीं करता, यानी फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं होता। तो ये ब्लड सेल होगा, प्रोटीन होगा, बोथ ए एंड बी होगा, और यूरिया। तो ये तीनों होंगे, यानी हम कहते हैं कि प्रोटीन और यूरिया तो हो सकते हैं लेकिन ब्लड नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड जो है वो कैपिलरी में मौजूद रहता है, उसके बाकी पार्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये ब्लड सेल्स जो है ये इस हमारा आंसर ब्लड सेल होगा। बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर हाउ मेनी स्टोन्स कैन बी अवॉइडेड, यानी हम अगर ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो तकरीबन कितनी परसेंटेज होगी कि हम इन स्टोन से, किडनी स्टोन से हम बच सकते हैं? तो ये तकरीबन 90% है। ये 20%, 90%, 50 और 30। तो ये 90% हम किडनी स्टोन से हम यानी बच सकते हैं। A method for removing stone in which non-electrical shock waves are bombarded on stone is called lithotripsy, surgery, dialysis, none। तो ये lithotripsy होगा। The loss of water in the form of drops from tips of leaf is called excretion, cutation, transpiration,
एवापोरेशन। तो ये जो ड्यू ड्रॉप की शक्ल में ये लीप के जो मार्जिन है उससे हम कहते हैं कि ड्यू ड्यू ड्रॉप की यानी की तरह ये पानी निकलते हैं। तो उसको हम ग्यूटेशन भी कहते हैं, उसको हम एक्सुडेशन भी कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप इस एक्सरसाइज पे खूब समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।